नहीं है, ये बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में ज्यादा यूजफुल होता है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज किया गया है और सर्कल का भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर कॉर्ड इंटरनली डिवाइड हो रहा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कभी एग्जाम में दिया रहता है एपी का लेंथ दिया है, बीडी का लेंथ दिया है, पीसी का भी लेंथ दिया है, हमें बोला बीपी निकाल, कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मुला होगा फिर यहाँ पे एपी इंटू पीपी इज इक्वल टू पीडी इंटू पीसी। एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू पीडी इंटू पीसी। मतलब कॉर्ड इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स वो भी सेम लाइन का और दूसरे लाइन का इक्वल है। इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, आया कैसे मैं समझाता हूँ इसका लॉजिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पहले थोड़ा रफ कर देता हूँ फिर समझ आएगा अच्छे से। हाँ, अगर मैंने मान लिया सीबी को ज्वाइन किया और ईडी को ज्वाइन किया, कुछ दिख रहा है क्या आ रहा है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो मतलब अगर मैंने इसको एक्स बोला, ये एंगल बोला मैंने एक्स, तो ये वाला एंगल भी हो गया एक्स, ये अगर वाई तो ये भी वाई। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल पीडीए सिमिलर टू ट्रायंगल पीबीसी। अगर मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल पीडीए सिमिलर टू ट्रायंगल पीबीसी। अभी नामकरण करना है, पीडी अपॉन पीबी इज इक्वल टू डीए अपॉन बीसी इज इक्वल टू पीए अपॉन पीसी। आई कैन से दिस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स प्रूव होने के बाद ए कैसे? अभी क्वेश्चन क्या बोला? एपी इंटू बीपी, एपी इधर है, बीपी इधर है। अरे वाह, एपी इंटू बीपी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या होगा? पीसी इंटू बीडी, यहाँ पे सेम आ रहा है। हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाया नहीं। सिमिलरिटी इधर सेकंड वाले का पता होगी, फर्स्ट वाला हो गया रफ कर देता हूं, जगह चाहिए तो क्या हो रहा है, डस्टर खरीदना पड़ेगा। अभी सेकंड वाले में आप देख सकते हो अभी क्या है, कॉर्ड जो है एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बाहर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक फिर टोटल प्रोडक्ट कैसे करना है। तो प्रोडक्ट होगा बीसी इंटू पीडी, बीसी इंटू पीडी इज इक्वल टू बीएफ इंटू एफई। इस तरह से याद कर सकते हैं, बाहर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक तो मतलब टोटल यानी बीडी, बीसी इंटू बीडी इज इक्वल टू बीएफ इंटू बी। अब ये आया कैसे? अब ये आया वापस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज करके। अगर मैंने डी को ज्वाइन किया और सीएफ को ज्वाइन किया, ठीक है, अभी देख ये क्या बन रहा है, सी एफ ई डी, दिस फॉर्म्स अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। अगर मान लिया मैंने इसको एक्स बोला तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा? 180 माइनस एक्स, और एंगल इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स। सिमिलर इधर वाई है तो ये वाला एंगल सी एफ पी भी वाई हो जाएगा। तो दो एंगल दोनों में सेम है, दो ट्रायंगल्स में, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल में। तो हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज करके हम बोल सकते हैं बीसी इंटू बीडी इज इक्वल टू बीएफ इंटू एफई। ओके, सेकंड वाला भी रख देता हूं, तीसरा डायग्राम। तो ये ट्रिक जो है ना, सिंगल ट्रायंगल तो डायरेक्ट करो, 1 मार्क क्वेश्चन में आ गया तो काम आता है। ऐसे बोर्ड में प्रीवियस क्वेश्चन में 1 मार्क क्वेश्चन में आया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और लेकिन अगर दो मोर सर्कल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, तो स्टेप बाय सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था इसका रीजन क्या है। ओके, अभी अगला लास्ट मैंने कैसे आपने बोला एक्सप्लेन दे दो, बाहर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक और टोटल, बाहर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक फिर टोटल हो गया एम के इंटू एम जी इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड क्या है? बाहर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक एम एन, और टोटल क्या है? टोटल भी एम एन है। तो मैं बोल सकता हूँ एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम के इंटू एम जी।